हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि हम फर्स्ट क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं। है क्या, ये क्लास 9th का हम करेंगे सेकंड चैप्टर और एक्सरसाइज 2.2 यानी कि प्रश्नावली 2.2 करेंगे। अगर आपने इसका पहला क्वेश्चन नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो इसमें करना क्या है आपको पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद हम करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कहता है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए क्या निकालना है, P0, P1, P2 का मान ज्ञात कीजिए। और सेकंड में क्या लिखा है, इंग्लिश में बोल सकता हूं मैं, पॉलिनोमियल जो है ना इसकी क्या निकालना है, वैल्यूज फाइंड करने हैं। किस तरीके से, P0, P1 और P2 ये होता क्या है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ ये है क्या। हमारे पास जो भी इक्वेशन होती है, जैसे कि हमारे पास क्या है समीकरण को हम क्या बोलेंगे हिंदी में, हम इसे बोलेंगे बहुपद, यानी ये बहुपद है। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को हम नॉर्मली किससे दिखाते हैं, पॉलिनोमियल यानी कि P, और यहाँ पे अगर y है तो अंदर में y लिखा आएगा, अगर यहाँ x है तो यहाँ पे x लिखा आएगा, जस्ट लाइक ऐसे। यहाँ पे x की पावर 2 प्लस में 4x माइनस का 3, क्योंकि यहाँ पे x है तो यहाँ पर x लिखा है। मतलब क्या होता है, ये उसी को रिप्रेजेंट करता है, उसी को बताता है जो यहाँ पे होता है, चर होता है यानी कि वेरिएबल होता है, उसी को यहाँ पे शो करता है। इसे करना कैसे होगा हमें, इसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमारे पास क्या है, मैंने बोला x की वैल्यू आपको 2 रखनी है, तो जहां जहां पे आपको मीन्स y की वैल्यू, जहां जहां पे आपको y दिख रहा है वहां पे 2 रख दो, यानी कि p की जगह p और फिर y की जगह 2 आया। इक्वल टू में क्या आएगा, y की जगह फिर से 2 आएगा और स्क्वायर, फिर माइनस तो माइनस, फिर y क्या है तो y की वैल्यू क्या रख दी मैंने 2, तो 2 आया, प्लस में क्या आएगा 1 आएगा। ओके गाइस, देन क्या करना है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर निकालने के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा 2 इंटू 2, क्योंकि पावर 2 है तो 2 बार इंटू करेंगे, 3 है तो 3 बार, यानी कि अगर मैं बोलूं 3 की पावर 2 तो यानी कि 3 को 2 बार इंटू करना है तो क्या आएगा 9, ये क्या आएगा 4 आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 का स्क्वायर क्या है 4 आया, माइनस का 2 और प्लस का 1, क्योंकि ये तो एज इट इज उतरा, ये भी एज इट इज उतर गया। अब क्या करना है, इसमें ये प्लस है और ये क्या आपका प्लस, यानी इन दोनों को एक साथ ले आओ। किस तरीके से करेंगे, 4 और 1 5 और माइनस का 2, तो 5 में से 2 करके तो क्या आएगा फिर हमारे पास आएगा 3। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इसी तरीके से हमें इन सभी क्वेश्चन को करना है। करना क्या है, एक बार इसी वाले समीकरण में, इसी वाले बहुपद में यानी कि पॉलिनोमियल में क्या करना है, हमें 0 रखना है। एक बार क्या रखना है, फिर y की जगह 1 रखना है, और फिर y की जगह एक बार क्या रखना है 2 रखना है, यानी कि हर एक बार में क्या होंगे हमारे पास 3 सॉल्यूशन आएंगे। ओके गाइस, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट मैंने करा क्या, अब मुझे निकालना है P1, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है P1 में P0, यानी P0 कैलकुलेट करना है। तो जहां जहां पे y है वहां पे 0 रख दो, तो y की जगह 0 रखा, फिर ये 0 का स्क्वायर माइनस 0 और प्लस में 1। जब भी मैं ब्रैकेट कब लगाऊंगा, ब्रैकेट मैं तब लगाऊंगा जब क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे कोई वैल्यू होगी और उसके ऊपर स्क्वायर होगा तो मैं 0 लगाया ब्रैकेट में डाला करूंगा, और कोई माइनस होगा तो भी। याद रखना आपको, जब भी 0 का स्क्वायर पूछेगा तो 0 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 0 को 2 बार इंटू करेंगे, 0 इंटू में 0, तो क्या आएगा हमारा आंसर 0, यानी 0 का पावर 2 क्या हुआ 0 माइनस 0 प्लस 1। तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए 0 हट चुका है, तो आपका रियल आंसर क्या है, आपका 1 आया। यानी मैं क्या कह सकता हूँ, इस पॉलिनोमियल के लिए मेरे पास अगर मैं P0 रखता हूं तो आंसर क्या आता है मेरा 1 आता है। ये हो गया आपका पहला पार्ट। ओके गाइस, अब मैं करा रहा हूँ इसी का सेकंड पार्ट। करना कैसे है, अब मुझे करना है उसी वाले इक्वेशन में y स्क्वायर माइनस का y प्लस का 1। अब क्या रखना है इसके अंदर, यानी कि ये Py है, और इसके अंदर मुझे क्या रखना है, अब मुझे इसके अंदर देखा जाए तो रखना है y की जगह 1 रखना है, यानी कि P1। ये देखो P1 ओके। तो P1 की वैल्यू क्या होगी, 1 का स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस 1 प्लस 1, क्योंकि y की वैल्यू 1 है तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 रखा है, यानी कि 1 रखा है, और यहाँ पे y की जगह क्या रखा है 1 और y का स्क्वायर है, तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 1 और प्लस का 1। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये प्लस का और ये माइनस का, माइनस और प्लस क्या होते हैं कैंसिल हो गए, तो यानी कि कट गए, तो हमारा क्या बचा लास्ट में सिर्फ 1, और जो प्लस का है तो क्या आएगा आपका प्लस का 1। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। समझ पा रहे हो मेरी बात को, ये आपका आंसर हो चुका है। ओके गाइस, ये आपके 2 पार्ट हो चुके हैं। अब मैं इसका कर रहा हूँ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, फिर से इक्वेशन वही
यानी कि एक ही इक्वेशन को लेना है और कितने बार लेना है, 3 बार लेना है, क्योंकि इसमें कितनी वैल्यूज निकलने हैं, 3, 1 2 3, तो इसलिए मैं 3 बार सॉल्व करूंगा। तो दोबारा इक्वेशन क्या है, समीकरण क्या है, मेरे पास बहुपद है y स्क्वायर माइनस का y प्लस में 1, तो क्या आएगा y की पावर 2 माइनस y प्लस 1, सॉरी गाइस इसकी जगह मेरे को रखना है p2, यानी कि 2 की पावर 2 प्लस माइनस 2 और प्लस में 1। देखो y की जगह क्या आएगा, 2 आएगा, फिर y की जगह 2 आएगा, और स्क्वायर तो मैंने इसलिए स्क्वायर की जगह ब्रैकेट में लगाया। 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर होगा 2 इंटू में 2, यानी कि 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, इसको 2 बार गुना करते हैं। गाइस आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूँ और आपको 100% गारंटी है कि आपको समझ में आएगा, इसलिए आपको पेशेंट रखना पड़ेगा, पेशेंस होना पड़ेगा। 2 2 जा 4 होता है, यानी कि 2 की पावर क्या आएगी, 2 4 हो गया, माइनस का 2 और प्लस का 1। यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके हैं करने के, तरीके क्या है हमारे पास, मैं क्या करूं, पहले प्लस वाले को इकट्ठा कर दूं, क्योंकि ये प्लस है और ये भी क्या है, पॉजिटिव है, तो 4 प्लस 1 और माइनस का अलग से रख दो। ओके, एक तो ये तरीका है। तो क्या आएगा, ये 5 माइनस का 2, यानी कि क्या आएगा हमारे पास 3। सिंपल वे हो गया हमारा आंसर, यानी कि P2 की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। और मैं इसी क्वेश्चन को अब क्या कर सकता हूँ बच्चों, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से कर सकता हूँ। करना क्या है, मैंने उतारा यहाँ पे 4 माइनस 2 प्लस 1, ओके, ये लिखा मैंने P2 और ब्रैकेट इक्वल टू का साइन, ये प्लस का 4 और ये माइनस का 2, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस आपका माइनस होता है, तो कितना बचेगा, 4 में से 2 गई तो ये आपका 2 बचेगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा, क्योंकि देखो ये प्लस का 4 और ये माइनस का 2, तो 4 माइनस 2 क्या होता है, 2 होता है, और इसलिए मैंने 2 लिखा। प्लस का 1 बचा तो अब मैंने प्लस का 1 लिखा, तो क्या आएगा, 2 और 1 कितना हो गया गाइस, अब ये आपका 3 आंसर हो चुका है। यानी मैं क्या कह सकता हूँ, P2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, P2 की वैल्यू मेरे पास 3 है। आशा करता हूँ बच्चों समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इस वीडियो को बैक करके दोबारा देख सकते हो। ठीक है गाइस, अब मैं इसका सेकंड पार्ट कराता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे आपको सबसे पहले कॉपी लेके बैठना चाहिए, जब भी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट है, देखो सेम क्वेश्चन है, उसका सेकंड पार्ट कहता है इसमें कि आपको क्या दे रखा है, पी टी दे रखा है और इक्वल टू में दे रखा है 2 प्लस में टी प्लस का 2 टी की पावर 2 और माइनस का टी क्यूब। ये हमारा क्वेश्चन है, 2 प्लस में टी प्लस का 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। बहुत ही इजी है, करना कैसे है इसको इस बार देखना। अभी जैसे हमने यहाँ पे y की वैल्यू रखी थी ना, अब यहाँ पे क्या रखना है, t की वैल्यू रखनी है, और क्या वैल्यू रखनी है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में रखा था अभी इस तरीके से हम करते जाएंगे। ओके गाइस, देखो करना क्या है। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, p0, यानी कि क्या रखूंगा मैं, p की जगह तो p आएगा, और मैंने कहा था एक पॉलिनोमियल में जो भी आपको वेरिएबल दे रखा होगा, जो भी आपके पास चर होगा, उसकी जगह मुझे क्या रखना है, पहले में 0 रखना है। क्या रखना है, 0 रखना है, तो मैं 0 रखूंगा यहाँ पे। फिर 2 की जगह 2 आएगा, क्योंकि 2 तो फिक्स होता है, कांस्टेंट है। प्लस में t की जगह दोबारा मैं क्या रखूंगा, t की जगह देखो क्या आया अपने पास, 0 आया, तो मैं 0 रखूंगा यहाँ पे। प्लस है तो प्लस, और 2 है तो 2, और ये देखो क्या लिखा है, ये साथ में लिखा है। साथ का मतलब मैंने क्या कहा था, इंटू का साइन। फिर क्या है, t, तो t की वैल्यू क्या है मेरे पास 0, और स्क्वायर है तो ब्रैकेट में डालोगे माइनस, फिर t का क्यूब। जब भी पावर में कुछ वैल्यू होगी 1 2 3 कुछ भी, तो उसको हमेशा 0 में डालकर ब्रैकेट में डालना है। क्या करना है, 2 की जगह 2 आएगा, अगर मैं 2 में 0 ऐड करूंगा तो कुछ होता ही नहीं, तो यानी कि ये तो खत्म हो चुका है, तो ये नहीं आएगा। इसके बाद क्या आएगा, प्लस का 2 की जगह 2 इंटू 0 का स्क्वायर क्या होगा, तो 0 का स्क्वायर ये देखो 0 इंटू में 0, यानी कि क्या आएगा, 0 आएगा आपका। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 0, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो गई। माइनस का 0 का क्यूब क्या होगा, तो निकालते हैं 0 का क्यूब का मतलब है इसकी वैल्यू मैं ये देखो यहाँ निकाल रहा हूँ, क्या है, 0 इंटू में 0 इंटू में 0, यानी जितने बार पावर लिखा है, जितने बार घात लिखी है, उतने बार इंटू कर दो। और आप सभी जानते हो 0 का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज से इंटू करूंगा तो हमेशा आंसर 0 ही आएगा, यानी कि ये आ गया आपका 0। समझ रहे हो। अब क्या आएगा, देखो 2 की जगह तो 2 ही आएगा। प्लस में अगर मैं किसी भी चीज को 0 से इंटू करता हूँ, यानी इसको अब मैं इंटू करूंगा तो क्या आएगा, इसको अगर मैं अब इंटू कर रहा हूँ तो ये मेरा क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, और ये खत्म हो गया 0, यानी कि जब 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो 0 तो हट गया यहाँ से, अकेला है। तो अब मेरे पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 2 और 0 का है, प्लस करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 2 आएगा, यानी आपका सेकंड पार्ट ओवर हो गया। फर्स्ट पार्ट क्या निकालना है इसमें, P0 निकल चुका है मेरे पास।
अब मैं इसका सेकंड पार्ट कराता हूँ, बहुत ही इजी है, बस आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो अब आप बताओ क्या करेंगे। अब आप कहोगे कि p की जगह तो p रहेगा और अगले में क्या रहेगा, t की जगह 1 रहेगा, क्योंकि इक्वेशन में हमारे पास क्या है, देखो इक्वेशन है हमारे पास pt इक्वल टू में 2 प्लस में t प्लस 2t की पावर 2 माइनस का t क्यूब, यानी कि मैं क्या लूंगा, t की जगह p 1 लेके चलूंगा तो इक्वल टू का साइन क्या आएगा 2 प्लस में 1 प्लस 2 इंटू में, क्योंकि साथ में लिखा है और साथ का मतलब क्या होता है, आप कहोगे साथ का मतलब इंटू होता है, तो इंटू का साइन और t की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 की पावर 2 माइनस का 1 की पावर 3। समझ रहे हो मेरी बात यहाँ तक। अब क्या करेंगे देखो ध्यान से, इस 2 की जगह 2 आएगा, प्लस में 1 की जगह 1 आएगा, प्लस 2 की जगह 2 आएगा। अभी तक मैंने कुछ चेंज नहीं करा, अभी सिर्फ मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अब क्या करेंगे हम 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, देखो 1 का स्क्वायर का मतलब है 1 इंटू में 1, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, ये आपका 1 आया, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये सेम और माइनस 1 का क्यूब क्या होगा, तो देखते हैं 1 का क्यूब का मतलब है 1 इंटू में 1 इंटू में 1, तो एक एकम एक, यानी कि क्या बोलोगे इंग्लिश में 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1, तो यानी कि आपका क्या आएगा 1 आएगा, यानी मैं क्या कहूँगा 1 का क्यूब भी क्या होता है 1 होता है। ये हो गया आपका ओवर। इसके बाद क्या करना है, मुझे कैलकुलेशन करनी है 2 प्लस में 1 प्लस ये तो इंटू है, तो क्या होगा 2 1 जा 2 माइनस का 1। इतना करने के बाद अब देखो मुझे यहाँ पे कहीं भी इंटू करना है क्या, कहीं भी डिवाइड करना है नहीं ना। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस करना है, तो मैं क्या करूंगा प्लस वाले को इकट्ठा कर लूंगा और माइनस वाले को इकट्ठा कर लूंगा, और यहाँ पर भी मेरे पास कुल मिला के 2 तरीके होंगे। तो दोनों तरीकों को मैं ध्यान से बहुत ही बढ़िया तरीके से बताता हूँ आपको। ये देखो तरीका क्या है, एक तरीका तो है कि मैं इसको ऐसे उतार लूँ P1, ये साथ में आपको P1 लेके चलना है, तो ये सारे के सारे प्लस में है ना, 2 और 1 3 और 2 5, तो ये 5 आ गया और माइनस का 1, क्योंकि ये सारे के सारे प्लस में, जब 2 1 3 और 2 5, तो 5 उतारा मैंने और माइनस 1 की जगह माइनस 1। अब क्या करूंगा, 5 में से 1 गए तो 5 में से 1 गए तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा 4 आ गया, जो कि अकेले आ गया, और ये आपका सॉल्यूशन हो गया, यानी कि P1 की वैल्यू कितनी है 4 है। समझ गए गाइस, एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है आपके पास, इसको पहले उतार लो, यानी इस वाले इक्वेशन को मैं यहाँ पे दोबारा उतार लो, यानी कि P1 इक्वल टू में क्या है 2 प्लस में 1 प्लस में 2 माइनस का 1। देखो ध्यान से क्या है 2 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 1। ओके, करना क्या है देखो, इसके बाद हम क्या करते हैं लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स का मतलब क्या होता है, एक जैसे पदों का मतलब है एक जैसे नंबरों को ढूंढते हैं और उनको अलग करने की कोशिश करते हैं। तो प्लस का 2 और ये तो प्लस का है, तो यानी कि कैंसिल नहीं होगा, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 है ना, प्लस और माइनस के कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि दोनों के दोनों क्या है सेम है, तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल होगा, क्या बचा हमारे पास, ये प्लस का 2 और ये प्लस का 2, तो कितना बचा, ये हमारे पास 2 और 2 4 हो चुका है, यानी कि P1 की वैल्यू क्या है, P1 की वैल्यू मैं कहूंगा आपके पास 4 है। ओके गाइस, अगर आप इतना समझ गए हो तो अब हम इसकी लास्ट वैल्यू निकालते हैं। तो लास्ट वैल्यू क्या निकालेंगे, देखो लास्ट वैल्यू हमें P2 निकालना है, तो कैसे करेंगे, ये मैं इसको नीचे करके दिखा रहा हूं आपको। इक्वेशन दोबारा देखो, हमारे पास क्या है, P T इक्वल टू का साइन क्या आएगा, पहले 2 प्लस में T प्लस में 2T क्यूब सॉरी स्क्वायर और माइनस का T क्यूब। मुझे क्या रखना है T की जगह, मुझे T की जगह 2 रखना है, तो करूंगा कैसे, 2 की पावर सिर्फ 2 की जगह 2 आएगा, प्लस में 2 की जगह 2 प्लस 2 की जगह 2 इंटू में t की वैल्यू क्या रखूंगा, t की वैल्यू मैं रखूंगा 2 ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, माइनस का t की वैल्यू दोबारा क्या रखूंगा 2 और यहाँ पे क्या रखूंगा क्यूब। तो क्या आएगा आगे मेरे पास, देखो ध्यान से, 2 की जगह 2 प्लस में 2 प्लस में 2 की जगह 2 और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा मेरे पास 4 होगा, 2 2 जा 4 होता है, क्योंकि 4 आया, माइनस का 2 का क्यूब क्या होगा, तो मैं ये देखो करके दिखाता हूँ आपको, 2 की क्यूब होगी आपकी 2 का क्यूब इक्वल टू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, क्योंकि पावर 3 है तो मैं इसको 3 बार नोट करूंगा, 2 2 जा 4 यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। दोबारा बताओ, देखो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो यानी कि क्या है मेरे पास, ये 2 की पावर 3 8 आया, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है 8 है। समझ रहे हो मेरी बात, देखो दोबारा बताता हूँ क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, और t की जगह मुझे क्या रखना है, अब t की जगह मुझे रखना है अब 2 रखना है। तो देखो यहाँ पे 2 तो पहले से ही है, तो इसको तो कुछ नहीं करूंगा चेंज, प्लस है तो प्लस लिखा मैंने। ओके, अब t की जगह तो 2 रखा, फिर प्लस 2 की जगह 2
टी स्क्वायर का मतलब क्या है, टी की वैल्यू 2 रखा मैंने दोबारा से, और इसका स्क्वायर तो ब्रैकेट में डाला 2, माइनस टी की वैल्यू कितनी है 2 है, और क्यूब की जगह क्यूब रखा। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये तो सेम है, ये भी सेम है, क्योंकि यहाँ पे इनटू बचा था इसीलिए मैंने अभी प्लस नहीं किया। अब मैं करता हूँ 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर ये देखो ध्यान से, 2 2 जा 4 यानी कि 4 आया, तो मैंने इसलिए यहाँ पे 4 लिख दिया। माइनस का 2 का क्यूब मैंने करके दिखाया यहाँ पे 8। ये आपका हो चुका है इतना। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करते हैं। तो 2 प्लस में 2 प्लस का 2 4 जा 8, 4 दूनी 8 माइनस का 8। समझ रहे हो ना मेरी बात? देखना ध्यान से, क्या आएगा 2 दूनी 4 और माइनस का 8 मैंने उतार दिया सेम। तो ये दोनों क्या है, प्लस और ये प्लस। और मैंने क्या कहा था कि ऊपर वाले मेथड में मैंने आपको बताया था, ऊपर वाले मेथड की जब भी सेम नंबर होंगे और प्लस और माइनस का आएगा तो हम क्या करेंगे, उसे कैंसिल आउट करेंगे। यानी कि प्लस का ये 8 और माइनस का ये 8 कैंसिल हो गया, क्योंकि 8 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 0 बचेंगे, इसलिए मैंने इसे 0 लिख दिया। और 2 और 2 कितने हो गए, 2 और 2 हो गए हमारे पास 4, यानी ये आपका आंसर हो गया। और हमें क्या निकालना है, P0 निकालना है, और क्या निकालना है, P1 निकालना है, और फिर क्या निकालना है, P2 निकालना है। तो करना क्या है, देखो P0 यानी कि x की जगह क्या रखूंगा, मैं 0 रखूंगा, तो 0 का क्यूब। और मैं अभी बार बता रहा हूँ 0 का क्यूब का मतलब क्या है, 0 इंटू में 0 इंटू में 0, तो आंसर क्या आएगा 0। यानी फर्स्ट पार्ट क्या हो गया हमारा खत्म। सेकंड पार्ट दोबारा करते हैं तो क्या है, Px यानी कि समीकरण तो वही रहेगा, बहुपद वही रहेगा, बहुपद मतलब पॉलिनोमियल तो वही रहेगा ना। हमें क्या करना है, अब x की जगह P1 लेना है। P1 क्यों लेना है, क्योंकि इसमें बोल रखा है P1, तो क्या आएगा 1 का क्यूब। तो क्या करेंगे 1 इंटू में 1 इंटू में 1, तो क्या आएगा 1 1 1 यानी कि 1 1 जा 1 1 1 जा 1, एक कम एक एक कम एक, यानी कि आंसर आपका आ गया 1। तो P1 की वैल्यू क्या आ गई 1। तो सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा। अब हम इसका करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कैसे करना है, थर्ड पार्ट करना है P2, यानी कि पहले सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, एक पॉलिनोमियल लिखूंगा जो क्या है x क्यूब, P2 लिखा मैंने, और 2 की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 2 है। ओके, तो क्या करूंगा, पावर 3 है ना, तो इसका मतलब क्या है 2 2 और ये 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यानी कि क्या आएगा आपका आंसर 8। ये आपका सॉल्यूशन हो चुका है गाइस। इसके दोनों पार्ट हो चुके हैं, तीनों पार्ट। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है, जो कि एक तरीके से लास्ट पार्ट भी है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट है वो है क्या, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है हमारे पास Px इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 1। इसको हमारे करने के हमारे पास कई तरीके हैं, बट मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से कराऊंगा। दोबारा से हमें क्या निकालना है, P0 निकालना है। तो P0 मतलब क्या लिखा मैंने, P0 और फिर 0 माइनस 1 0 प्लस 1। ओके, तो क्या होगा, पहले बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा, तो बोर्ड मास का अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, बोर्ड मास का रूल कि हमेशा पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो इस ब्रैकेट में क्या है, 0 में से 1 गया तो यानी कि माइनस है, तो -1 ब्रैकेट क्लोज। और ब्रैकेट जब भी चिपका के लिखा हो उसके साथ में कोई और ब्रैकेट होता है, कोई नंबर होता है, तो उसका मतलब होता है इनटू, यानी कि ये अपने आप में क्या हो रहा है, इनटू हो रहा है, तो यानी कि इनटू। और 0 में 1 ऐड करूंगा तो क्या आएगा 1 आएगा। ओके, यानी मैं क्या बोलूंगा -1 इंटू में +1, यानी कि 1 को 1 से मैं इंटू करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 1 आएगा। बट आपको ये ध्यान देना है कि -1 को जब मैं +1 से करूंगा तो क्या आएगा -1 आएगा, यानी कि क्या है आपका ये P1 है ये। तो P1 की वैल्यू क्या है मेरे पास -1। ये आपका सेकंड पार्ट, वो आई एम सॉरी गाइस, ये आपका 0 था यानी कि ये 0 है, यानी कि फर्स्ट पार्ट हो चुका है इसका। अब मैं इसका निकालूंगा क्या, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या, दोबारा से इक्वेशन वही लिखूंगा, Px इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 1। अब x की वैल्यू क्या लूंगा मैं, x की वैल्यू अब मैं लूंगा P1, यानी कि x को मैं हटा दूंगा किससे, x जहां जहां पर x है वहां पर मैं क्या रखूंगा 1 रखूंगा। तो क्या आएगा 1 माइनस का 1 और 1 प्लस का 1। तो देखो ब्रैकेट करूंगा तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0 हो गया, तो ये 0 निकल गया। और इनटू, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब इनटू होता है, तो ब्रैकेट मतलब इनटू, यानी कि 1 प्लस 1 क्या होगा आपका 2 हो गया। तो मैं 2 को 0 से इनटू करूंगा तो क्या आएगा 2 इंटू 0 क्या होगा 0। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। अब इसमें जो लास्ट पार्ट है अब हम वो करेंगे जो बहुत ही इजी है। करना कैसे है देखो ध्यान से, इक्वेशन दोबारा से समझाने की, पॉलिनोमियल तो यही रहेगा ना मेरे पास। पॉलिनोमियल क्या रहेगा, चलो मैं इसे रफ कर देता हूँ फिर मैं बताता हूँ आपको सर। इसको गाइस देख लेना आप, ये मैं इसका थर्ड पार्ट यहाँ करा दे रहा हूँ। थर्ड पार्ट है क्या गाइस, ये देखो पहले Px इक्वल टू में x माइनस 1 x प्लस 1। अब मुझे क्या करना है,
जहां जहां पर x है वहां वहां पर 2 रखना है। 2 - 1 2 + 1 करना क्या है मुझे गाइस। तो अब ये देखिए मैं बता दूं क्या करेंगे, P2 करेंगे क्या। देखो मैंने क्या करा, जहां जहां पर x है वहां पर x को रिप्लेस कर दिया किससे, 2 से, क्योंकि अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, P2 की वैल्यू निकालनी है। गाइस मैंने इसके बाद यहाँ पे कराना शुरू किया है, तो अब ध्यान रखना ये इसका थर्ड पार्ट यहाँ करा रहा हूँ। तो 2 में से 1 गया तो क्या आएगा, 1 आएगा, ब्रैकेट मतलब इनटू, और 2 + 1 क्या होता है 3, और ब्रैकेट मतलब इनटू होता है तो क्या होगा 1 × में 3, तो क्या आएगा 3 × 1 = 3, यानी ये इसका सॉल्यूशन हो चुका है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो गाइस इसको जरूरी 2 बार जरूर देखिए, आपको पक्का समझ में आएगा। थैंक यू गाइस।